हेलो दोस्तों, जरा एक पल ठहर कर सोचिए। क्या होगा अगर आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपके विश्वास आपकी पूरी हकीकत को बदल सकें? क्या होगा अगर आप हर सुबह उठते ही अपनी जिंदगी को वैसे गढ़ सकें जैसा आपने हमेशा सपना देखा है? सुनने में ये किसी साई-फाई मूवी जैसा लगता है, लेकिन यही सच डॉक्टर जो डिसेंजा अपनी किताब बिकमिंग सुपरनैचुरल में हमारे सामने रखते हैं। इस किताब की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो हमारी पूरी सोच बदल देता है। क्या इंसान सिर्फ वही है जो दिखाई देता है, या फिर हमारे भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो हमें सामान्य से असाधारण बना सकती है? अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने इस पूरी सोच को न सिर्फ दुनिया तक पहुंचाया, बल्कि अपनी जिंदगी में इसे जी कर दिखाया। डॉक्टर जो डिसेंजा, जो एक न्यूरोसाइंटिस्ट, लेखक और इंटरनेशनल स्पीकर हैं, उनकी कहानी अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं। साल 1986 में उनकी जिंदगी अचानक बदल गई, जब एक भयानक साइकिल एक्सीडेंट में उनकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अब वो कभी चल नहीं पाएंगे, लेकिन यहीं से शुरू हुई उनकी नई यात्रा। उन्होंने दवाइयों के भरोसे बैठने के बजाय अपने मन की ताकत को आजमाने का फैसला किया। वो रोज घंटों ध्यान में बैठते, अपने दिमाग से अपने शरीर की परफेक्ट तस्वीर बनाते और विश्वास करते कि उनका शरीर धीरे धीरे खुद को ठीक कर रहा है। कुछ महीनों बाद वही असंभव सच बन गया। डिस्पेंजा फिर से चलने लगे। इस अनुभव ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने ठान लिया कि अब वो पूरी दुनिया को यह सिखाएंगे कि इंसान सिर्फ अपने हालात का शिकार नहीं है, बल्कि अपने भविष्य का निर्माता भी बन सकता है। और इसी सफर का नतीजा है ये किताब बिकमिंग सुपरनैचुरल, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे आम लोग भी अपने भीतर छिपी असाधारण शक्तियों को जगाकर असंभव को संभव कर सकते हैं। चैप्टर 1, ओपनिंग द डोर टू दी सुपरनैचुरल। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस किताब के पहले चैप्टर की, ओपनिंग द डोर टू दी सुपरनैचुरल। डॉक्टर डिसेंजा कहते हैं कि हम सब अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे किसी पुराने प्रोग्राम को बार बार चला रहे हों। सुबह उठते ही वही विचार, वही भावनाएं, वही आदतें और वही पैटर्न। और जब दिन खत्म होता है तो लगता है कि कुछ भी नया नहीं हुआ। असल में हुआ भी नहीं, क्योंकि हमारी सोच और भावनाएं हमें बार बार उसी हकीकत में बांध देती हैं जिसे हम पहले से जी रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर हमें एक नई जिंदगी चाहिए, एक नया अनुभव चाहिए, तो हमें सबसे पहले अपनी पुरानी सोच और भावनाओं से बाहर निकलना होगा। और यही पहला दरवाजा है जो हमें सुपरनैचुरल बनने की तरफ ले जाता है। डॉक्टर डिसेंजा एक बहुत दिलचस्प उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, जब इंसान हर दिन अतीत की यादों और पुराने डर में जीता है, तो उसका शरीर उसी के हिसाब से रसायन, केमिकल्स बनाने लगता है। मान लीजिए किसी को हमेशा लगता है कि वो फेल हो जाएगा या उसे कभी सफलता नहीं मिलेगी, तो उसका शरीर धीरे धीरे उसी विचार के हिसाब से ढलने लगता है। अब उसका दिमाग और शरीर दोनों उसी भविष्य को तैयार कर रहे होते हैं जिसका वो डर रहा है। यानी हमारी सोच और भावनाएं ही हमारी वास्तविकता की डिजाइनर हैं। और यही इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है। अगर हम अपने विचार बदलना सीख जाएं, अगर हम अपने भीतर नई भावनाएं पैदा करना सीख जाएं, जैसे ग्रैटिट्यूड, प्यार और विश्वास, तो हम अपने लिए एक बिल्कुल नया भविष्य बना सकते हैं। डॉक्टर डिसेंजा कहते हैं कि जब हम ध्यान, मेडिटेशन में जाते हैं और अपने अतीत की पहचान छोड़कर पूरी तरह वर्तमान में आते हैं, तो हम दरअसल उसी डोर को खोलते हैं जो हमें सुपरनैचुरल दुनिया से जोड़ता है। वहां न अतीत का बोझ होता है, न भविष्य का डर, बस एक अनंत संभावना होती है। उन्होंने अपने वर्कशॉप्स में कई लोगों को यह अनुभव कराया है। लोग बताते हैं कि गहरी ध्यानावस्था में उन्हें ऐसा लगता है मानो उन्होंने अपने पुराने शरीर, पुरानी पहचान को पीछे छोड़ दिया हो और वो पूरी तरह नए इंसान के रूप में बाहर आए हों। और यही इस पहले अध्याय का सार है। अगर आप अपनी सोच, अपनी भावनाएं और अपनी पहचान बदल सकते हैं, तो आप अपनी जिंदगी की नई कहानी खुद लिख सकते हैं। तो दोस्तों, दरवाजा खोलने की चाबी हमारे पास पहले से ही है। सवाल यह है, क्या हम हिम्मत करेंगे उसे खोलने की? चैप्टर 2, दी प्रेजेंट मोमेंट। दोस्तों, जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप कहीं बैठे हों, लेकिन आपका दिमाग कहीं और भटक रहा हो। कभी आप अतीत की गलतियों को याद कर रहे होते हैं, तो कभी भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं। सच कहें तो हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा या तो गुजरे कल में अटका होता है या आने वाले कल की चिंता में। और यही वजह है कि हम आज को पूरी तरह जी ही नहीं पाते। डॉक्टर डिसेंजा कहते हैं कि अगर हमें अपनी जिंदगी सच में बदलनी है, तो हमें सबसे पहले प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान क्षण में जीना सीखना होगा।
क्योंकि यही वह जगह है जहां असली ताकत छिपी है। वो बताते हैं कि हमारा दिमाग और शरीर बार बार वही अनुभव दोहराते हैं जो हम पहले जी चुके हैं। मान लीजिए किसी ने आपके साथ कई साल पहले कुछ गलत किया और आप आज भी उसे याद करके गुस्सा होते हैं, तो असल में आपका शरीर हर बार उसी अनुभव को दोबारा जी रहा है, मानो वो घटना अभी अभी हुई हो। ऐसे में आप भले ही समय में आगे बढ़ चुके हों, लेकिन भावनाओं और सोच में अब भी अतीत से बंधे हैं। इसी तरह जब हम लगातार भविष्य की चिंता करते रहते हैं, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, क्या होगा अगर सब गलत हो गया, तो हम अपने शरीर और दिमाग को उस डर से भर देते हैं जो असल में अभी हुआ ही नहीं। यानी हम उस चीज के लिए पीड़ित हो रहे हैं जो केवल हमारी कल्पना में है। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि यही पैटर्न हमें बदलने से रोकता है। जब तक हम अतीत और भविष्य के इस झूले में झूलते रहेंगे, तब तक हम नए अनुभवों और नए जीवन की संभावना को छू ही नहीं पाएंगे। असली चमत्कार तभी होता है जब हम पूरी तरह वर्तमान में जीना सीख जाते हैं। ध्यान की अवस्था में जब हम धीरे धीरे अपनी पुरानी पहचान, अपनी यादें और अपनी सोच को छोड़ देते हैं, तब हम उस अब के पल में प्रवेश करते हैं जहां सब कुछ संभव है। वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। डॉक्टर डिस्पेंजा एक बड़ा खूबसूरत उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, सोचिए अगर आपके सामने एक खाली कैनवास रखा है, अगर आप बार बार उस पर वही पुरानी तस्वीर बनाते रहेंगे तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही दिखेगी जैसी हमेशा रही है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को वर्तमान में रखकर एक नई तस्वीर बनाना शुरू करें तो आपकी हकीकत भी वैसी ही बदल जाएगी। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे गहरा संदेश यही है, आपकी सबसे बड़ी शक्ति न कल में है, न आने वाले कल में, बल्कि सिर्फ इस अब में है। और जब आप इस पल को पकड़ लेते हैं, तभी आप अपनी जिंदगी को नए तरीके से डिजाइन करना शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 3, ट्यूनिंग इन टू न्यू पोटेंशियल इन द क्वांटम। दोस्तों, सोचिए जरा, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी के अनगिनत वर्जन पहले से ही मौजूद हैं? एक ऐसा वर्जन जिसमें आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, दूसरा जिसमें आप बेहद सफल हैं, और एक और जिसमें आप वो इंसान हैं जो आपने हमेशा सपना देखा है। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि यह सब क्वांटम फील्ड में पहले से मौजूद है, एक ऐसी जगह जहां हर संभावना, हर नया भविष्य पहले से लिखा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि हम इनमें से किस संभावना को अपनी हकीकत बनाएंगे? जवाब बहुत सरल है। जिस फ्रीक्वेंसी से आप अपने विचार और भावनाएं ट्यून करेंगे, वही भविष्य आप आकर्षित करेंगे। डॉक्टर डिस्पेंजा बताते हैं कि क्वांटम फील्ड को समझना ठीक वैसे ही है जैसे आप रेडियो चलाते हैं। रेडियो में हजारों स्टेशन होते हैं, लेकिन आप सिर्फ वही सुनते हैं जिस पर आपने डायल घुमाया है। अगर आपने 93.5 पर ट्यून किया तो आपको वही स्टेशन मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी स्टेशन गायब हो गए। वो सब वही हैं, बस आपसे कनेक्ट नहीं हुए। बिल्कुल वैसे ही हमारी जिंदगी में भी तमाम संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन हम सिर्फ उसी को अनुभव करते हैं जिसके साथ हम ट्यून हो जाते हैं। यानी अगर आप हमेशा डर, गुस्सा या असुरक्षा की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून रहेंगे तो आपकी जिंदगी में वही अनुभव बार बार आते रहेंगे। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड, प्यार और आत्मविश्वास की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना सीख लें तो आपकी हकीकत भी धीरे धीरे बदलने लगेगी। डॉक्टर डिस्पेंजा अपने वर्कशॉप्स के अनुभव शेयर करते हैं कि जब लोग ध्यान में गहरी अवस्था में जाते हैं और अपनी पुरानी सोच और भावनाओं से ऊपर उठते हैं, तो वो अचानक खुद को ऐसे संभावनाओं से जुड़ा हुआ पाते हैं जिनका उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था। कुछ लोगों ने बीमारियों से छुटकारा पाया, कुछ ने करियर में नई ऊंचाइयां छुईं और कुछ ने अपने रिश्तों को पूरी तरह बदल दिया। इस चैप्टर का सार यही है, हम सब रेडियो की तरह हैं और क्वांटम फील्ड वो स्टेशन है जहां हर तरह की संभावना मौजूद है। अब ये हम पर है कि हम किस फ्रीक्वेंसी को चुनते हैं। तो दोस्तों, सोचिए, आप किस वर्जन के साथ ट्यून होना चाहते हैं? वही जो अतीत की यादों और डर में फंसा हुआ है, या वो वर्जन जो साहस, विश्वास और नई संभावनाओं से भरा हुआ है? चुनाव आपका है। चैप्टर 4, ब्लेसिंग ऑफ द एनर्जी सेंटर्स। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके शरीर के हर हिस्से में एक एक पावर स्टेशन हो जो आपकी सेहत, आपकी भावनाओं और आपकी पूरी ऊर्जा को नियंत्रित करता हो, तो डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि हमारे भीतर ऐसे कई एनर्जी सेंटर्स मौजूद हैं जिन्हें हम आशीर्वाद देकर, यानी सही तरीके से सक्रिय करके, अपने शरीर और जीवन दोनों को बदल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एनर्जी सेंटर्स क्या हैं? अगर आप योग या प्राचीन भारतीय दर्शन से परिचित हैं तो आपने चक्रों के बारे में जरूर सुना होगा।
डिस्पेंजा इन्हें आधुनिक भाषा में समझाते हैं। ये वो केंद्र हैं जहां पर आपका शरीर, मन और ऊर्जा एक साथ मिलते हैं। हर सेंटर की अपनी अलग भूमिका है। कोई आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ा है, कोई आपके प्यार और रिश्तों से, तो कोई आपके आत्मविश्वास और आत्मज्ञान से। डॉक्टर डिसेंजा एक बेहद दिलचस्प अभ्यास सिखाते हैं जिसे वो कहते हैं ब्लेसिंग ऑफ दी एनर्जी सेंटर्स। इस प्रैक्टिस में इंसान ध्यान में जाकर एक एक करके हर सेंटर को अपनी जागरूकता और ग्रेटिट्यूड की ऊर्जा भेजता है। जैसे आप किसी को दिल से आशीर्वाद देते हैं, वैसे ही आप अपने शरीर के इन केंद्रों को आशीर्वाद देते हैं। वो बताते हैं कि जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपके शरीर की ऊर्जा संतुलित होने लगती है। मान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति लगातार डर या तनाव में जी रहा है तो उसका निचला एनर्जी सेंटर्स ब्लॉक हो सकता है, लेकिन जब वो उसे ध्यान और प्यार से भरता है तो वहां अटकी हुई ऊर्जा मुक्त हो जाती है। इसका असर सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक स्तर पर भी महसूस होता है। लोग बेहतर महसूस करते हैं, उनका दर्द कम होता है और कई बार लंबे समय की बीमारियों में भी सुधार देखा गया है। डॉक्टर डिसेंजा के वर्कशॉप्स में लोग बताते हैं कि जब उन्होंने इस प्रैक्टिस को अपनाया तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उनके शरीर के हर हिस्से में नई रोशनी भर गई हो। कई लोगों ने कहा कि उन्हें पहली बार अपने शरीर से गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। इस चैप्टर का सबसे गहरा संदेश यही है, हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों से नहीं बना, बल्कि यह ऊर्जा का एक जटिल नेटवर्क है। और जब हम इन ऊर्जा केंद्रों को आशीर्वाद देना सीख जाते हैं तो हम अपने शरीर और मन दोनों को संतुलन और सामंजस्य की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ध्यान करें तो अपने भीतर के इन ऊर्जा केंद्रों को आशीर्वाद देना न भूलें, क्योंकि शायद आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव यहीं से शुरू हो सकता है। चैप्टर 5, रिकंडीशनिंग द बॉडी टू अ न्यू माइंड। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी-कभी हमारा शरीर खुद ही रिएक्ट कर देता है। जैसे ही कोई पुरानी याद आती है तो दिल धड़कने लगता है, गुस्सा बढ़ जाता है या आंखें नम हो जाती हैं। डॉक्टर डिसेंजा कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर बार बार उन्हीं पुरानी भावनाओं को जीते जीते खुद ही उनका आदी हो चुका है। अब हालात ये है कि दिमाग तो सोच बदलना चाहता है, लेकिन शरीर कहता है नहीं, मुझे वही पुराना अनुभव चाहिए। यही इस चैप्टर का असली विषय है, रिकंडीशनिंग द बॉडी टू अ न्यू माइंड, यानी अपने शरीर को एक नए दिमाग के हिसाब से ढालना। डॉक्टर डिस्पेंजा बताते हैं कि हमारा शरीर असल में अतीत की यादों और भावनाओं का गुलाम बन जाता है। जैसे अगर किसी इंसान ने सालों तक खुद को कमजोर, असफल या असुरक्षित महसूस किया है, तो अब उसका शरीर इन भावनाओं का इतना आदी हो चुका है कि जब वो बदलाव करना चाहता है तो शरीर खुद विरोध करने लगता है। मानो शरीर कह रहा हो, ये नई सोच मुझे मंजूर नहीं। लेकिन अगर हमें सच में बदलना है तो हमें अपने शरीर को यह सिखाना होगा कि अब नया दिमाग हुक्म चलाएगा। और यह संभव है, लेकिन इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस और धैर्य। डिस्पेंजा ध्यान, मेडिटेशन को इस बदलाव की कुंजी मानते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं और बार बार अपने नए भविष्य की कल्पना करते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा शरीर भी उस अनुभव को सच्चाई मानने लगता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा खुद को बीमार समझता है, लेकिन ध्यान में वो बार बार खुद को स्वस्थ और ऊर्जा से भरा हुआ देखता है। शुरुआत में उसका शरीर विरोध करेगा, लेकिन जैसे जैसे ये अभ्यास गहरा होता है, शरीर नई पहचान स्वीकार करने लगता है। डॉक्टर डिसेंजा कहते हैं, अगर आप बार बार एक ही सोच को दोहराते हैं और उसके साथ वही भावनाएं जोड़ते हैं, तो आपका शरीर भविष्य में जीना शुरू कर देगा, न कि अतीत में। और यही है असली चमत्कार। कई लोग उनके वर्कशॉप्स में बताते हैं कि जब उन्होंने इस प्रैक्टिस को लगातार किया तो उनके अंदर से डर और तनाव कम होने लगा। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके शरीर ने सच में एक नया प्रोग्राम अपना लिया हो। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है, आपके शरीर को बार बार याद दिलाइए कि अब पुरानी भावनाओं का समय खत्म हो चुका है। अब एक नए दिमाग, नए विश्वास और नई पहचान के हिसाब से जीना है। और जब आपका शरीर और दिमाग एक ही पेज पर आ जाते हैं तो आपकी जिंदगी बदलना तय है। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या आप अपने शरीर को अतीत का गुलाम बनाए रखेंगे या उसे अपने नए दिमाग की कमान सौंपकर अपने भविष्य की नई कहानी लिखेंगे? चैप्टर 6, केस स्टडीज, लिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रूथ। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि डॉक्टर डिसेंजा किस तरह बताते हैं कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारा ध्यान हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं।
लेकिन अब सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ थ्योरी है या वाकई आम लोग भी इस रास्ते पर चलकर असाधारण नतीजे पा चुके हैं? यही जवाब हमें मिलता है इस किताब के 6ठे चैप्टर में, केस स्टडीज, लिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रूथ। यहाँ डॉक्टर डिसेंजा असली लोगों की कहानियां साझा करते हैं, जिन्होंने उनकी बताई प्रैक्टिस करके अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। एक महिला की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। वो कई सालों से एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उसने रोज ध्यान में जाकर खुद को स्वस्थ और खुशहाल इंसान के रूप में देखना शुरू किया। शुरुआत में यह सिर्फ कल्पना थी, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर उसी अनुभव को सच मानने लगा। कुछ महीनों बाद उसकी रिपोर्ट्स साफ थीं। वो पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। एक और शख्स जिसने सालों तक आर्थिक संघर्ष झेले थे, उसने खुद को समृद्ध और सफल व्यक्ति के रूप में ध्यान में देखा। उसने उस भावना को इतनी गहराई से महसूस किया मानो वो पहले से ही सच हो। और कुछ ही समय में उसके जीवन में ऐसे अवसर आने लगे जो उसे उस सफलता की ओर ले गए। डॉक्टर डिसेंजा कहते हैं कि इन कहानियों का मकसद सिर्फ प्रेरित करना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि जब इंसान अपनी पुरानी पहचान छोड़कर नए विश्वासों के साथ जीना शुरू करता है, तो ब्रह्मांड भी उसका साथ देता है। ये लोग कोई खास नहीं थे, न वैज्ञानिक, न योगी, न ही साधु। ये सब आम लोग थे, जैसे आप और हम। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी पुरानी सोच को चुनौती दी और नए दिमाग से नया भविष्य गढ़ना शुरू किया। इस चैप्टर को पढ़ते हुए हमें यह एहसास होता है कि यह किताब केवल सिद्धांतों की बात नहीं करती, बल्कि जीते जागते सबूत हमारे सामने रखती है। ये केस स्टडीज इस बात का प्रमाण है कि सुपरनैचुरल होना कोई कल्पना नहीं, बल्कि हर इंसान की क्षमता है। तो दोस्तों, सवाल अब आपके सामने है, क्या आप इन कहानियों को सुनकर प्रेरित होंगे और सोचेंगे कि ये तो दूसरों के साथ हुआ, या फिर आप खुद अपनी कहानी लिखने की हिम्मत करेंगे? चैप्टर 7, द पिनियल ग्लैंड। दोस्तों, अब हम उस रहस्य की दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो अक्सर हमारी नजर से छुपी रहती है, पाइनियल ग्लैंड या थर्ड आई। डॉक्टर डिसेंजा इसे सिर्फ एक ग्रंथिमय अंग नहीं मानते, बल्कि इसे हमारी चेतना और ऊर्जा को बदलने वाली शक्ति के रूप में देखते हैं। पाइनियल ग्लैंड हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच स्थित होती है और इसका आकार चॉकलेट के एक छोटे टुकड़े जैसा होता है, लेकिन इसका प्रभाव असाधारण है। डिस्पेंजा कहते हैं कि यही वह केंद्र है जो हमारी आध्यात्मिक जागरूकता, हमारी इंट्यूशन और हमारी ब्रह्मांड से कनेक्टिविटी को नियंत्रित करता है। अब आप सोच रहे होंगे, ये कैसे काम करता है? डॉक्टर डिस्पेंजा बताते हैं कि जब हम ध्यान, प्राणायाम और सही सोच के माध्यम से इस ग्रंथि को सक्रिय करते हैं, तो हमारी परसेप्शन बदल जाती है। हम अपने अंदर की ऊर्जा महसूस करने लगते हैं और अपने विचार और भावनाओं को नई दिशा देने में सक्षम हो जाते हैं। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि पाइनियल ग्लैंड मेलाटोनिन और डाइमिथाइल ट्रिप्टामाइन (DMT) जैसे रसायनों का उत्पादन करती है। ये वही पदार्थ हैं जो हमारी नींद, सपनों और गहरी ध्यानावस्था को प्रभावित करते हैं। डिस्पेंजा बताते हैं कि जब ये ग्रंथि सक्रिय होती है, तो लोग अक्सर ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्होंने समय, स्थान और यहाँ तक कि अपने शरीर की सीमाओं को पार कर लिया है। डॉक्टर डिसेंजा कई वर्कशॉप्स में यह बताते हैं कि जो लोग इस ग्रंथि को सचेत रूप से जागृत करने की प्रैक्टिस करते हैं, वे अक्सर अधिक सृजनात्मक, अधिक शांत और जीवन में नए संभावनाओं के प्रति खुला महसूस करते हैं। उनके अनुभव बताते हैं कि यह शक्ति हर इंसान में मौजूद है, बस उसे जगाने की जरूरत है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है, पाइनियल ग्लैंड सिर्फ एक अंग नहीं, बल्कि वह सिक्का है जो हमारे दिमाग और ब्रह्मांड के बीच पुल का काम करता है। और जब हम इसे सही तरीके से सक्रिय करते हैं, तो हम न केवल अपनी सोच बदलते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी की नई संभावनाओं के दरवाजे भी खोल देते हैं। तो दोस्तों, सवाल यह है, क्या आप इस छुपी हुई शक्ति को जगाने की हिम्मत करेंगे या पुराने पैटर्न में ही रहेंगे? क्योंकि यही वह कुंजी है जो हमें साधारण से असाधारण बनने की राह दिखाती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे हमारे विचार, भावनाएं और ध्यान हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। डॉक्टर जो डिसेंजा की किताब बिकमिंग सुपरनैचुरल हमें यही सिखाती है कि असाधारण बनने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं, बस हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना और जागृत करना होता है। हमने देखा कि हमारी पुरानी आदतें और सोच हमें सीमित करती हैं, लेकिन ध्यान, ऊर्जा केंद्रों का आशीर्वाद और पाइनियल ग्लैंड की शक्ति जैसी प्रैक्टिसेस के जरिए
हम अपने शरीर और दिमाग को नए संभावनाओं के अनुसार रिकंडीशन कर सकते हैं। असली बदलाव तब आता है जब हम अपने आप को अतीत से मुक्त कर वर्तमान में पूरी तरह जीना सीखते हैं। याद रखिए, ये सब सिर्फ किताब की बातें नहीं हैं। ये असली लोगों की कहानियों और उनके अनुभवों पर आधारित हैं। और अगर उन्होंने अपनी सोच और भावनाओं को बदलकर अपनी जिंदगी बदल ली, तो आप भी क्यों नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और कमेंट में बताइए कि ये बुक समरी आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके भीतर है। अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा दें और देखें कैसे आपका जीवन खुद ब खुद बदलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।